राधिका खेड़ा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। राधिका खेड़ा, जिस तरह से बयान आए यहां पर प्रियंका गांधी के चुनावी मैदान में उतरने के बाद, शहजाद पूनावाला वो ये कह रहे हैं कि भाई जितना आबादी उतना हक कहने वाली पार्टी जो है वहां पर परिवार, केवल परिवार को उसका हक मिलता है। भाई परिवारवाद तो आपके यहाँ भी नजर आया, आपकी महाराष्ट्र के लिए जो पहली लिस्ट आई परिवारवाद की, पूरे वहां पर तमाम एग्जाम्पल्स थे। देखिए, कांग्रेस में ये इतिहास में पहली बार हो रहा है, कांग्रेस के इतिहास में, कि पूरा गांधी परिवार इस समय संसद में पहुंचने वाला है। अब उम्मीद करते हैं कि क्योंकि इतनी सेफ सीट है तो शायद प्रियंका जी जीत ही जाएंगी, क्योंकि इन्होंने ऐसी तो कोई सीट चुनी नहीं जहां पे वो हार सके। इतना ही था, उत्तर प्रदेश में इतना काम करिए, उपचुनाव लड़ लेती उत्तर प्रदेश का जाके। क्या हुआ? इतने इतने चीजें करी हैं, उन तो उत्तर प्रदेश की प्रभारी रही हैं, उत्तर प्रदेश का नक्शो नहर बदल गया, सब कुछ हो गया, लड़ लेती वहां से उपचुनाव। अभी 10 सीटें खाली हैं, शायद एक सीट दे देते अखिलेश यादव जी इनके लिए। पर खैर, ये इतिहास में पहली बार होने वाला है कि गांधी परिवार के सारे सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं या संसद में हैं और पहुंच चुके हैं। माता जी, यानी आप मान गए हैं वायनाड से जीत गई प्रियंका गांधी? आप मान मैं कह रही हूँ कि इनके हिसाब से अगर जाए, और अगर आप सुने, मैंने ध्यान से कहा कि या तो वो चुनाव लड़ रहे हैं या ऑलरेडी संसद में बैठे हुए हैं। क्लियर से सुनिएगा। माता जी राज्यसभा सांसद, भाई इनके वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है, वो सांसद भी हैं, वो हर चीज में चलाते थे, हालांकि पार्टी मालिक के वही है। अब प्रियंका गांधी जी को भी वहां पे टिकट दे दी, और उनकी उपलब्धियां क्या हैं? उनके कार्यकाल में बतौर जनरल सेक्रेटरी जब वो रही, लड़की हूं लड़ सकती हूं का टैग उन्होंने दिया। उन्हीं की ब्रांड एम्बेसडर अर्चना गौतम जी, आपने देखा, एक दलित नेत्री जिनको प्रियंका गांधी जी ने स्वयं टिकट दी, खुद चुनाव लड़ाया। उनके साथ प्रियंका गांधी के पीए ने क्या किया? संदीप सिंह ने उनका पहले अपमानित किया गया, उनको गाली गलौज करी गई छत्तीसगढ़ में। उसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय में, मुख्यालय में उनको गुंडे भेज के पीटा गया। ये उपलब्धि है, इसके लिए उनको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। तो चाहे महिला हो या आदमी, जो औरतों का शोषण करेगा, औरतों के साथ बदतमीजी करेगा, उसकी पदोन्नति होती है। और देखिए, फॉलो करने के लिए भी प्रियंका गांधी जी है। और आप यहाँ पे बात सीमित नहीं है परिवारवाद की। आप देखिए इनकी पंजाब के उपचुनाव की लिस्ट आई। पंजाब के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजा वड़िंग साहब, उनकी बेटी को गिधड़बागा, उनकी बीवी को गिधड़बागा उपचुनाव की टिकट दे दी है। क्यों भाई? प्रदेश अध्यक्ष भी राजा वड़िंग, वहां से एमपी भी राजा वड़िंग, अब बीवी को आपने भी तो पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे के बेटे संतोष दानवे को फिर से नॉमिनेट किया है। नारायण राणे के बेटे नितेश राणे, उनको सिंधुदुर्ग जिले से आपने टिकट दिया गया है। तो परिवारवाद तो हर जगह है ना। और भी मेरे पास नाम है, पूरी लिस्ट है मेरे पास भी। देखिए, कांग्रेस के परिवारवाद और भारतीय जनता पार्टी में बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। आप देखिए ना, वहां पे वो कुछ परिवार ही हैं जो कैप्चर करके रखते हैं। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, हमारी बहन यहाँ पे प्रियंका जी बैठी हैं, उस परिवारवाद के चलते इनको भी कहीं पे कोई जगह नहीं मिलेगी। या तो ये परिवारवाद की गुलाम बन के बैठेंगी, या परिवारवाद की वजह से इनकी बलि चढ़ेगी। कांग्रेस पार्टी में या तो आप किसी परिवार से आए, किसी के पुत्र हो, भाई हो, बहन हो, बेटे। झारखंड में भी आपने 4 एक्स सीएम है, चंपई सोरेन है, रघुवर दास है, अर्जुन मुंडा है, मधु कोड़ा, उनके बेटे, बहू, पत्नी को टिकट दिया है। भाई परिवारवाद आपके यहाँ भी है। बहुत जेन्युइनली मैं आपसे समझना चाहूंगी, तो परिवारवाद पर बहस करना बेमानी रहेगा ना? नहीं, ये परिवारवाद नहीं है। माँ, बेटा, बहन, सब कुछ इनके हिसाब से होता है। भ्रष्टाचार होता है, इनके अनुसार होता है। प्रदेशों में सरकारें आज खाली हो गए हैं उनके खजाने। क्यों? क्योंकि इनके घर के खजाने भरने हैं। सब जानते हैं प्रियंका गांधी जी के पास हिमाचल प्रदेश से कितना पैसा आता है, उसके चलते आज टॉयलेट सीट के ऊपर टैक्स लिया जा रहा है। सब जानते हैं छत्तीसगढ़ का सारा पैसा प्रियंका वाड्रा जी के पास गया। सब जानते हैं राहुल गांधी महाराष्ट्र पर भी करीब 8 लाख करोड़ का कर्ज है, उसके बावजूद आपने पिछले एक महीने के अंदर आपने 1200 से ज्यादा फैसले ले लिए आपकी सरकार ने। देखिए वहां पे उद्धव ठाकरे साहब जिस तरीके से पूरा खजाना खाली करके गए थे, उसके बाद जो हम मेहनत करके वहां पे चीजें बेहतर कर रहे हैं, और किसी ना किसी तरीके से हमने सुनिश्चित करना है कि वहां के लोगों को तकलीफ ना पहुंचे। क्या महाराष्ट्र की सरकार ने टॉयलेट सीट गिन के शुरू करके वहां पे टैक्स मांगना शुरू किया? क्या महाराष्ट्र की सरकार ने पेंशन देने बंद कर दिए? क्या महाराष्ट्र की सरकार ने जो प्रियंका वाड्रा हिमाचल में जाके ओपीएस का वादा करके आई थी, उसके पैसे रोक दिए? नहीं, कहीं पे भी नहीं रोका। ठीक है, हम कर्जे में हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने जब वहां पे एमवीए का गठबंधन था, उन्होंने खजाना खाली कर दिया, अपना घर जो बनाना था। हम देख रहे हैं इनके साथ ही। अब यही बात हिमाचल में कांग्रेस भी कहती है, जब आपकी सरकार थी तो आपने खजाना इतना कर्ज बढ़ा दिया था, उसकी मुश्किल अब उनको झेलना पड़ रहा है। ये हिमाचल में कांग्रेस सरकार कह रही है।
ना 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 ना, हिमाचल की सरकार को इसीलिए झेलना पड़ रहा है क्योंकि ब्रीफकेस भर भर के प्रियंका वाड्रा और जीजा जी के पास जाता है। उनके घर की मेंटेनेंस हिमाचल में दी जाती है। जो वादे किए थे, तो आपने क्यों वादे किए? आपको देखना चाहिए था ना खैर खजाने राधिका, में क्योंकि क्या आज है। आज प्रियंका ये तो सब गांधी को कुछ लेकर, easily उनकी एंट्री available को लेकर होना। डिबेट है ना, देखिए, इस एक पे मिनट, जो इस पर आप तो हम हिमाचल चर्चा में को करते एक रहते सेकंड हैं। दीजिएगा, हाँ मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। आप जो बात करें कि हिमाचल के हमारी वजह से हुआ, क्या उनको पता नहीं था हिमाचल में कितना पैसा है और कितना दिया जा सकता है? क्या ये वादे बस ऐसे ही जाके कर देते हैं और फिर हाथ खड़े कर देते हैं कि हम बैंकरप्ट हो गए? हमने कहीं पे बैंकरप्सी दिखाई भारतीय जनता पार्टी ने? ठीक है, हम मुश्किलों से झेल रहे हैं और हम अपनी सरकार चला रहे हैं। क्या हमने सब कुछ खत्म करके हाथ खड़े कर दिए जी अब हम बैंकरप्ट हो गए, हम किसी की कोई तनख्वाह नहीं दे सकते? क्या हिमाचल प्रदेश में पी चिदम्बरम साहब इतनी बड़ी उनके पास फाइनेंस ब्रेन है? क्या वो सो रहे थे? वो तो कहते ठीक हैं है, कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं मैनिफेस्टो में ये दे सकूं। तो क्यों वादे किए थे मैनिफेस्टो में जब ठीक पता है, था? ठीक है और राधिका, ये ठीक है, सार्वजनिक ठीक है होता राधिका कि जी, कितना राधिका जी, पैसा सरकार अब के पास है, बैक टू कितना टॉपिक नहीं है। आते हैं ना, जो हमारा आज डिस्कशन का जो आज टॉपिक है उस पर ही आ जाते हैं। प्रियंका गांधी, क्योंकि कांग्रेस अब ये मान रही है राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी की एंट्री से यूपी में हालिया लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहा, और अब प्रियंका गांधी संसद में भी अगर होती हैं, तो पहले ही राहुल गांधी आपको हर बात पे काउंटर कर रहे थे कि आपके 6 मंत्री को खड़ा होकर उनको रोकना पड़ रहा था। अब प्रियंका गांधी भी आ जाएंगी, मुश्किलें बढ़ जाएंगी क्या? देखिए, सबसे पहली बात, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस का जो थोड़ा सा सीटें बढ़ी उत्तर प्रदेश में, वो उनकी वजह से नहीं थी। सब जानते हैं कि इन्होंने किस तरीके से पैरासाइट बन के अखिलेश यादव साहब की पार्टी की सीटों की वजह से खून चूस के पैरासाइट की तरह उन्होंने वहां पे सीटें जीती, और ये सब जानते हैं। और उसका नतीजा देखिए, आज जब उपचुनाव हो रहे हैं, जैसे ही हरियाणा का रिजल्ट आया, काउंटिंग चल रही थी, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था और समाजवादी पार्टी ने 6 सीटें डिक्लेयर कर दी। वो 6 सीटें जिसपे कांग्रेस अपनी नजर डाले बैठी थी। क्यों? अगर इतनी उपलब्धि थी प्रियंका वाड्रा की, गांधी की, इतनी उपलब्धि थी राहुल गांधी की, तो अखिलेश यादव ने वो 6 सीटें क्यों डिक्लेयर कर दी? आज उनको 2 सीटें दे रहे हैं। और अब आप भी जानती हैं, नहीं, खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी साफ तौर से कह रही है फूलपुर कि सीट हम भी चुनाव शायद नहीं दे लड़ेंगे। सकते हैं। राधिका, खबर आ रही है, आपने भी तो निषाद, आपने भी तो संजय निषाद की देखिए, उनको मैं एक भी समझ सीट नहीं सकती दी। हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि राजीव शुक्ला जी का ये चैनल है तो आपको खबरें कांग्रेस के फेवर में चलानी है, लेकिन सच्चाई ये है कि नहीं खबर राधिका, असलियत ये है कि गलत है, कांग्रेस ये गलत पार्टी- है। देखिए, आपको मैं आपके तमाम बीच में सवाल नहीं मैं बोली पूछ ना। रही हूँ, आप इससे किसी पहले के वो बीच सवाल में नहीं प्रियंका के बोल रहे। सामने में रख आप चुकी मेरे हूँ। बोलने के बाद बोल दीजिएगा। आप प्रियंका जी के बीच में नहीं बोली, जब कांग्रेस बोलती है तो आप नहीं टोकती, भारतीय जनता पार्टी बोलती है मैं आप बीच में बिल्कुल, जरूर मैंने टोकती बिल्कुल हैं। उनको इक्वल इन टाइम सब दीजिए बातों ना, पर मेरे को टोका। बोलने दीजिए। आपको टोकना, आप मेरी बात को काउंटर कर दीजिए जब मैं अपनी बात पूरी कर दूंगी। बीच में क्यों टोकना है? मेरे को बात खत्म करने दीजिए, उसके बाद आप 100 सवाल पूछ लीजिए। जब कांग्रेस पार्टी ने ये मना कर दिया है कि अब हम लड़ना ही नहीं चाहते 2 सीटों पे, पैरों तले बैठ गए हैं हाथ जोड़ के अखिलेश यादव के कि हमें कुछ तो सीटें दे दो, लेकिन वो साफ है। सबसे पहला नतीजा जब चल रहे थे हरियाणा के, तो सबसे पहला बयान आया प्रियंका चतुर्वेदी का शिवसेना से कि कांग्रेस पार्टी अकेले भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सकती। दूसरा प्रहार यह हुआ, समाजवादी पार्टी ने 6 सीटें जिसपे कांग्रेस ने आंखें गड़ाई हुई थी, उनको डिक्लेयर कर दिया। अगर यही उपलब्धि है क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की? और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ ना, अरे हमें मंत्रालय नहीं चाहिए, हम बाहर से बैठे। मंत्रालय आपको चाहिए था, उमर अब्दुल्ला साहब ने आपको मंत्रालय दिया नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, अब यूपी को लेकर आपने जो सवाल खड़े किए ना, ये सवाल खड़े करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे सवाल पूछने पर ही अगर आप उस पर ही सवाल खड़ा कर देना, तो वो आपका फिर विक्टिम कार्ड वो दिख जाता है कि आप उन सवालों के जवाब नहीं देना चाहते हैं। नहीं, इसलिए ये सब मत कीजिए ना राधिका जी। आप अपने आप को वायरल करने के लिए विक्टिम शब्द मत इस्तेमाल करिए। कौन सा विक्टिम कार्ड? क्या विक्टिम कार्ड? यहाँ पर चैनल को टारगेट करना वो गलत है ना। नहीं, वो गलत है। डिबेट बहुत शुद्धता से चल रही है, अच्छे से चल रही है। अशोक यादव यूपी पर सवाल खड़े किए हैं, यहाँ पर कोई राहुल गांधी का मैजिक नहीं, कोई प्रियंका गांधी का मैजिक नहीं, इसीलिए आप उन्हें आंखें दिखा रहे हैं।